हेलो दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल के 5200 पदों का विज्ञापन निकाल दिया है और ये ज्यों ही लॉकडाउन समाप्त होगा इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमें विदित हो गया है कि वैकेंसी आ गई है, तो वैकेंसी आ गई है तो हमें तैयारी भी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम 11,000 प्रश्नों की एक सीरीज लेके आए हैं, ठीक है, जो मैं डेली 50-50 करके आपको करवाऊँगा। तो पहला जो अध्याय हमारा स्टार्ट होगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो आपका इसमें से 4 विकल्प दे रखा है, तो इसमें से जो आपका सही विकल्प होगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ये देखिए, राजेंद्र प्रसाद ये तो शामिल थे, यही आपके अध्यक्ष थे। के एम मुंशी ये भी शामिल थे। अबुल कलाम आज़ाद ये भी शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, तो भारत का जो संविधान सभा गठित करने का आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, ठीक है। अब पूछा जाएगा अगला, स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष पहला अध्यक्ष कौन था? यानी स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो जो लोकसभा गठित हुई उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, तो जब ये संवैधानिक सलाहकार की बात आएगी तो ये हो जाएगा आपका सर बी.एन. राव, ठीक है। अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया से यहाँ मतलब है कि संविधान कब बन गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हो गया, ठीक है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए, पूछा है भारत निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। फिर भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो भारत के जब पहले राष्ट्रपति, हमको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो इनका जो चुनाव हुआ था वो चुनाव किसके द्वारा हुआ था? निर्वाचक मंडल भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो इनका चुनाव जो हुआ था वो संविधान सभा द्वारा हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रगान है उसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया था। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ठीक है, तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू थी जो पहली राज्यपाल थी, ठीक है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में दल रहित तो लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने रखा था, दल रहित, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किससे कहा था? तो ये संवैधानिक उपाचारों का अधिकार को कहा था। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया गया? तो 1946 में। फिर संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। फिर एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ये केंद्र सरकार में होती है, ठीक है। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो ये प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो ये अमेरिका है, ठीक है। फिर संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि
कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, यानी जो 26 जनवरी है 1930 को कांग्रेस के द्वारा स्वाधीनता दिवस को मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, ठीक है, तो ये भारतीय संविधान अस्तित्व में आया से मतलब कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। फिर भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? तो भारत के गणतंत्री दल की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। संविधान की मसौदा समिति में के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी।